आज से 15 साल पहले ये 5 जून 2009 की ही बात थी, जब एक टीचर ने अपनी स्टूडेंट को किडनैपिंग के दौरान गलती से बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मार डाला। ये सच्ची घटना नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी, लेकिन इसमें एक इंडियन का भी रोल था और पहली बार सुनने में काफी नॉर्मल सी लगती है कि क्लोरोफॉर्म ही तो सुंघाया है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्लोरोफॉर्म सुंघाने से पहले और बाद में इस किडनैपर ने इस लड़की के साथ जो दिल दहला देने वाले काम किए, जब आप वो सुनोगे तो आप भी इस बात से एग्री करोगे कि हाँ भाई, ये केस सच में नेपाल का क्रेजीएस्ट हत्याकांड था। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात अपने पड़ोसी देश नेपाल के एक शहर बीरतनगर की है। बीरतनगर है तो नेपाल में, लेकिन इंडिया के बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है, या यूं कह लो कि अपने देश के बिहार राज्य से एकदम ही सटा हुआ है। इसी बीरतनगर में साल 1990 में मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है एक बच्ची का, जिसका नाम ख्याति श्रेष्ठा रखा गया। ख्याति अपनी माँ राधा श्रेष्ठा और अपने पिता गोपाल श्रेष्ठा की इकलौती संतान थी। ख्याति की परवरिश यहीं बीरतनगर में ही हुई थी और जब बड़े होने पर उसे स्कूल भेजा जाने लगा, तब सभी को एहसास हुआ कि ख्याति सच में हद से ज्यादा इंटेलिजेंट और होनहार स्टूडेंट थी। 10th क्लास तक ख्याति की पढ़ाई यहीं बीरतनगर में ही हुई थी और रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने अपनी क्लास में टॉप भी किया था। ख्याति के साथ जो वारदात हुई वो इसी बीरतनगर शहर में नहीं, बल्कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी। लेकिन ख्याति अपने सपने को परस्यू करने के लिए उसका प्लान था कि वो अपने 12th क्लास के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने अमेरिका जाए। इस सब के चलते ख्याति के माँ बाप का ये मानना था कि 10th के बाद उसकी पढ़ाई के 2 साल यानी कि 11th और 12th की पढ़ाई ख्याति यहाँ बीरतनगर से नहीं, बल्कि नेपाल के ही किसी अच्छे शहर से करवाई जाए। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू को ख्याति के फ्यूचर एजुकेशन के लिए परफेक्ट लोकेशन मानते हुए ये पूरा परिवार बीरतनगर शहर को पूरी तरह से छोड़ देता है और 375 किलोमीटर दूर काठमांडू में शिफ्ट हो जाता है। पूरी तरह से शिफ्ट होने का मतलब ये कि उन्होंने बीरतनगर वाला अपना घर बेच दिया था और इस साल 2007 में वो काठमांडू शिफ्ट हो गए थे। काफी छानबीन के बाद ख्याति के माँ बाप ने ये फैसला लिया कि वो अपनी बेटी को 11th और 12th की पढ़ाई के लिए इस जुबिलिएंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर JCRC नामक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएंगे। अब चूंकि पुराना घर यानी कि बीरेन वाला घर कॉलेज से काफी दूर था, तो नए घर को ढूंढते वक्त ख्याति की फैमिली की ये भी प्रायोरिटी थी कि नया घर उनको कॉलेज के पास ही मिले, ताकि ख्याति को आने जाने में आसानी रहे। इसी वजह से इस बार उन्होंने काठमांडू में ही दूसरी लोकेलिटी गट्टेकुलो, जो कि कॉलेज के पास ही थी, वहां पर घर ले लिया। यहाँ 43 इयर्स ओल्ड था और इसके नाम में जो सरनेम आप देख रहे हो प्रधान, ये सरनेम इसने साल 1985 में ही दार्जिलिंग से काठमांडू शिफ्ट होते ही चेंज कर लिया था, ताकि नेपाल में कोई इससे ज्यादा इसके बारे में पूछताछ ना करे। और गजब की बात यह है कि उस समय इसने सरनेम रखा भी तो क्या, वही सेम सरनेम जो ख्याति का था, यानी कि श्रेष्ठा। आगे इस वीडियो में भी हम इसको बीरेन श्रेष्ठा नाम से संबोधित करेंगे। खैर, यहाँ नेपाल में एक साइंस टीचर था। बीरेन 14 सालों से नेपाल के काठमांडू शहर के AVM स्कूल का बायोलॉजी टीचर था। पैसे के मामले में अवेयर और सेविंग्स करने की सोच रखने वाला ये टीचर पिछले 14 सालों में इनफ कमा चुका था कि उसने अपनी कमाई से यही काठमांडू में 3 मंजिला घर भी खरीद लिया था। इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहता था और ऊपर वाली मंजिलें उसने 3 और परिवारों को किराए पर रहने के लिए दे रखी थी। हाँ, ये वही घर है जिसमें ख्याति और उसका परिवार भी रहने लगा था। एक बात नोट करने वाली यहाँ पर यह भी है कि जो इस मकान का मालिक था, यानी कि बीरेन श्रेष्ठा, वो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने घर में कई सारे स्टूडेंट घर में रहते हुए ही ख्याति ने अपनी 11th क्लास पास की और वो वारदात के समय 12th क्लास में पढ़ रही थी। खैर, आज 5 जून 2009 को सुबह 8 बजे ख्याति अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। फोन चेक करती है तो देखती है कि ये मैसेज जिस बंदे का नाम मैं लेने जा रहा हूँ, इस बंदे को ध्यान से देख लेना। ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और पूरी कहानी इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। जिस मकान में ख्याति और उसका परिवार शिफ्ट हुए थे, इसी मकान के मालिक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम था बीरेन प्रधान। बीरेन यहाँ नेपाल में काठमांडू में 1985 से रह रहा था।